सो एग्जाम्पल नंबर 6, इसके पहले देखा मीडियम वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी एक ट्रायंगल था, पुराना जो क्वेश्चन था, सॉल्व एग्जाम्पल 5 ना रे, ठीक है। बोल रहा था कि ट्रायंगल एबीसी या फिर प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर, उसमें क्या था मीडियन, उसमें क्या था मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, उस ट्रायंगल के मीडियन कॉन्करेंट है, यह हमें प्रूव करना था पुराने क्वेश्चन में, ठीक है। तो मीडियन यानी सपोज ये लाइन बीसी है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जो इसका इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, तो इसके अपोजिट एंगल से एक लाइन खींचिए जो इसका अपोजिट दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा तो एक लाइन होगी जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी और एक लाइन होगी जो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहां ये जो लाइनें हैं ए बी सी, फिर हमने कहा था डी ई एफ, है ना। तो यहां पे जो लाइनें इस ट्रायंगल में ए डी सी एफ बी ई, ये मीडियन से, ठीक है। मीडियन क्या करती है, बी सी ए सी और ए बी को इक्वली डिवाइड कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। यहां बोला गया है कि एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट है, उसके पहले हमें प्रूव करना था कि मीडियन कॉन्करेंट है, ठीक है। हेलो, ठीक है। यहां पे प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट है, और जहां मीडियन कॉन्करेंट वाला प्रूव था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में तुमने देखा होगा, ठीक है, मीडियन आपस में ही 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाती थी। जो सेंटर होता था, सेंट्रॉइड कहते हैं ना हम इसे, सेंट्रॉइड कहते थे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होता था, ठीक है, वो सेंट्रॉइड सारे मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता था, यस और नो, ठीक है। सेंट्रॉइड सारे मीडियन को आपस में 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता था, और इसलिए फिर वहां पे ये बन भी जाता था कि जैसे देखो वहां पे तुमने प्रूव किया है जी बार इज इक्वल टू, ठीक है, वहां पे तुमने प्रूफ में लिखा भी है जी बार इज इक्वल टू, एक हाथ में लिख देता हूं, एक तो हमने लिखा था ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन 2+1। तो वहां सबके डिनोमिनेटर में जो है ना 2+1 2+1 2+1 आया था, सबके डिनोमिनेटर में आया था 2+1। इसका ये मतलब था कि मीडियन जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर गई है, और सारी मीडियन 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर गई है सेंट्रॉइड की वजह से, ठीक है। क्या सारी मीडियन कॉन्करेंट है, यस, ये प्रूव किया था। तो यहां बात है मीडियन की, समझ लो, यहां बात करें हमने मीडियन की। हेलो, देखो, एक होती है मीडियन, एक होती है मीडियन। मीडियन सिंपली एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो यहां पे एक ट्रायंगल निकाला और हमने मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छे से करके देता मैं, रुको। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिख रहा हूं? बहुत दिन हुए, सुना नहीं यहां पे? ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, क्या यहां से बीसी पे एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल बी और सी के बीच में, डी करके, तो एडी है मीडियन, क्योंकि लाइन एडी बीसी को बीडी और डीसी इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड वैसे ही यहां से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं मैं ए सी पे। सो लाइन बीई ए सी को 1:1 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड वैसे ही मैंने एक और लाइन खींच ली ए बी पे, ठीक है, इस तरीके से सी एफ करके। सी एफ ने भी क्या किया, ए बी को इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया 1:1 रेशियो में। आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गई मीडियन की बात, ये हो गई मीडियन की बात। और इनका जो सेंटर है वो कहलाया सेंट्रॉइड। ये तीनों मीडियन जो सेंटर बनाती है ट्रायंगल के बीच में, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रॉइड। हमने जी से इंडिकेट किया था, यस और नो? यस और नो? ठीक है। सो जी बार जो था वो था
हाँ, फार्मूला है a बार प्लस b डिवाइड 3, ठीक है, सेंट्रॉइड। अब तीनों मीडियन मिला के जो ट्रायंगल का सेंटर बनाती है उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर? तो यहां तो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये मीडियन की बात हो गई, मीडियन हाफ 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 डिवाइड कर देती है। यहां पे ना सर, यहां पे है एंगल बाइसेक्टर। तीन एंगल है यहां पे, मान लेते कि तीनों एंगल अलग अलग है। तीन एंगल है, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 6। तीन होते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, इट्स दिस ए, दिस एंगल इज बी, दिस सी, ठीक है। मान लेते कि तीनों एंगल अलग अलग है, और यहां पे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर। यहां पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। यहां पे क्या था? मीडियन। मीडियन एक एंगल से निकलती थी और साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मीडियन डिवाइड्स साइड्स इन इक्वल हाफ। एंगल बाइसेक्टर एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मान लेते ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ठीक है। अज्यूम करते कि ये 30 का है, 60 का है, ये और 30 का है। अज्यूम करते हैं 30-30, अच्छा 120 हो रहा है ना, अच्छा तो दो ले लो, 60-60-30 वट एवर, ठीक है। अच्छा 180 होने चाहिए ना, 180 होने चाहिए, ठीक है। चलो कुछ अज्यूम ही मत करो। हाँ, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर लेंगे जो इसको डिवाइड करेगी दो, बिल्कुल नहीं, एंगल को डिवाइड करनी चाहिए दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इंडिकेट किया, मतलब एक एंगल मान लो ये 60 का रहा होगा, तो ये 30 का और ये 30 का रहा, दोनों सेम है, 30-30। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये मैंने दिया डी, ठीक है। एंड फिर ये एक लाइन खींची मैंने, ठीक है। ये देखो एंगल इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ये 30-30 का डिवीजन हुआ। अब ये मान लेते हैं कि ये एंगल था 30 डिग्री का, अज्यूम कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। इसका डिवाइड हुआ, ये 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का और ये 15 डिग्री का, इसलिए अलग अलग साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस बनाए, यहाँ पे डब्बे बनाए, हेलो, ठीक है। अब इस एंगल सी को भी डिवाइड किया, ठीक है, दो इक्वल एंगल्स में। आर यू गेटिंग मी? मान लेते हैं कुछ 20 डिग्री का रहा होगा, तो 10 डिग्री 10 डिग्री। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो लाइंस है, ये लाइन से कहलाती है, रेड लाइन जो दिख रही है, ये लाइंस कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इनका जो सेंटर बनता है वो कहलाता है इन सेंटर, ठीक है। मीडियन मिला के जो सेंटर बनाती है वो कहते हैं सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर जो सेंटर बनाती है वो कहता है इन सेंटर। हेलो, ठीक है। ये जो सेंटर बना है एंगल बाइसेक्टर की वजह से, इन्हें हम कहते हैं इन सेंटर। आर यू गेटिंग मी? कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी है इन सेंटर की, ठीक है। फिलहाल लिख दो फटाफट ये। प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। एंगल बाइसेक्टर क्या है? कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना देते हैं, अभी अपन बनाए थे, ठीक है। फिर एक बार करते हैं, ठीक है। ये होगा एंगल बी, सॉरी ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। और यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले ली। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? दो इक्वल हाफ में एंगल ए को डिवाइड कर देगा, ठीक है। यहां से एक एंगल, तो ये पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है। एक एंगल बाइसेक्टर एडी, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे जो बी को डिवाइड करेगी, इसको ले लेते हैं बीई, ठीक है। एंड सी को एक एंगल बाइसेक्टर एंगल सी को डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल हाफ में। हाँ, इनका सेंटर कहलाता है इन सेंटर, ठीक है। इनका सेंटर कहलाता है इन सेंटर, ए बी सी डी ई एफ,
ठीक है। नाउ ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट ए वाला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए बार। ये कोऑर्डिनेट बी वाला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी बार। ये कोऑर्डिनेट सी वाला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा सी बार। यस और नो? ठीक है। और ये डी वाला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा डी बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ई बार, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा एफ बार। यस और नो? ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, यहां पे ले लेते पहले जो ए बी है, वेक्टर ए बी, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, और वही लेंथ मैं अज्यूम करता हूं, लेट्स से एक्स। मैग्नीट्यूड यानी ए बी की लेंथ मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड यानी ए बी का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है। फिर मैं ले लेता हूं वेक्टर बी सी, इसका भी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ मैं अज्यूम करता हूं वाई। ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखते चलो, वैसा ही लेंथ है ना। ए बी को एक्स लिया उन्होंने, ए बी को एक्स लिया होगा, जेड लिया, चलो जेड ले लेते हैं ताकि मैच करना चाहिए। बीसी को क्या लिया है? एक्स। एंड फिर ए बी ए सी, ए सी, वेक्टर ए सी का लेंथ ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड वो लिया उन्होंने वाई। ठीक है। तो लेंथ यहां पे मेंशन करते हैं। ए बी का लेंथ कितना लिया गया है? ए बी का लेंथ लिया है जेड, है ना, और बी सी का लेंथ लिया है उन्होंने बी सी बे एक्स। ठीक है। और ए सी का लेंथ लिया उन्होंने वाई। ठीक है। या तो कोई इश्यू? नाउ लिसन, यहां पे दिख रहा है कि डी जो है वो लाइन सेगमेंट बीसी को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट बीसी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता। ठीक है। तो एक ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करिएगा, इस तरीके से ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये है एंगल बाइसेक्टर। ऐसे नहीं लेता मैं, इस तरीके से ले लेता हूं। ये एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल इक्वल हाफ में एंगल को डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं कि ये 30 में डिवाइड हुआ, ये भी 30 में डिवाइड हुआ। ठीक है। और मान लेते हैं ये साइड है सपोज x और ये साइड है सपोज y। अच्छा, ये z है, z दे लो, z ये है y और ये है B2 C BC। ठीक है। तो नाउ ये और ये कितना डिवीजन है? ठीक है। ये और ये, इनका रेशियो इन साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। हेलो, ठीक है। इनका जो रेशियो है इन साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है। तो कैसे सर? BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू Z अपॉन Y। ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में से एक है। ठीक है। BD अपॉन DC इज इक्वल टू Z अपॉन Y। तो एक्चुअली देखो, जितनी ये बड़ी होंगी, जितना ये बड़ा होगा, अगर ये साइड बड़ी है तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, इस साइड्स को अगर लेंथ कर दो तो ये भी लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जितना जितना Z बढ़ेगा उतनी ही BD भी बढ़ानी पड़ेगी हमको। ठीक है। हेलो, ठीक है। जितनी ये Y बड़ी होंगी उतना ही DC को भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। सो जितना Y बड़ा करेंगे उतना ही DC बड़ा होगा। तो ये साइड की लेंथ इस साइड पर डिपेंड करती है, ये साइड की लेंथ इस साइड पर डिपेंड करती है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि Z अपॉन Y इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ठीक है। Z अपॉन Y इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो BD अपॉन DC, यही तो रेशियो निकल के आता था M/N वाला। अबे ये D डिवाइड कर रहा है ना इसको अलग अलग रेशियो में, और रेशियो में जो कॉमन फैक्टर होते थे वो कट जाते थे, के कट जाता था और M और N बचता था। ठीक है। तो यहां पे जो है B to D और D to C का जो रेशियो आएगा वो आएगा Z/Y। आर गेटिंग मी? ठीक है। ये ही थोड़ा तकलीफ वाला इधर, फिर बाकी तो सारे क्वेश्चन शायद सिंपल ही है। ठीक है। ट्रायंगल वैंगल तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, एंगल बाइसेक्टर, है ना? यस। ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है। अब तो ये एंगल बाइसेक्टर वाला आ गया। ठीक है। तो आप ये रेशियो Z/Y वाला लेंगे, यानी कि B to C का रेशियो लिया जाएगा Z/Y, Z/Y। A to B का रेशियो लिया जाएगा, देखो ये X/Y या Y/X। हेलो, A to C का रेशियो लिया जाएगा Z/X। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है।
नोट डाउन करो इतना पहले। सो फर्स्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर एडी, एंगल बाइसेक्टर एडी डिवाइड साइड बीसी इन रेशियो Z:Y। यही होगा ना, एंगल बाइसेक्टर इन रेशियोज में डिवाइड करती है, मीडियन 1:1 में डिवाइड करती है। ठीक है क्या, यहां पे हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर एडी डिवाइड साइड BC इन रेशियो Z:Y। इज इट ओके? यानी कि इस रेशियो में Z:Y में, फिर से एक बार डायग्राम बना देते हैं सिंपल वाला। ये है AD, ये होगा BC, ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ कितनी थी, ये लेंथ था Z, और ये लेंथ कितना है Y, ये लेंथ है Y। यस, तो ये जो रेशियो हुआ डिवीजन का, ये कितना हुआ Z:Y। 1:1 मत बोल देना, इक्वल इक्वल दिखेगा तो भी, ठीक है। तो फिर ये रेशियो है Z:Y, M:N, Z:Y, ठीक है। ये होगा D बार वेक्टर, ये होगा वेक्टर C बार, ये होगा पोजीशन वेक्टर B बार, ये होगा पोजीशन वेक्टर A बार। तो सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके तुम ये बोल सकते हो कि D जो है वो सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को दो हिस्सों में, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि D बार इज इक्वल टू N इंटू B बार प्लस M इंटू C बार अपन M प्लस M। ये हम लिखते हैं कि नहीं लिखते, ठीक है। तो D बार इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है, D बार इज इक्वल टू Y इंटू B बार, Y इंटू B बार, ठीक है। सो Y इंटू B बार प्लस Z इंटू C बार अपॉन Y प्लस Z। यस और नो? क्लियर, ठीक है। वैसे ही एक और चीज यहां पे आएगी, ये एक हो गया बे, समझ में आया है कैसे लिखा, ठीक है। वैसे ही यहां पे ये एक और, कितने एंगल बाइसेक्टर रे, 3, कौन कौन, AD, CF, B, ठीक है। तो एक और ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अपने यहां पे लिख दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर BE डिवाइड साइड AC इन द रेशियो, बोलो Z:, ये दिख नहीं रहे तुम्हें, ठीक है। एक और फिर से ट्रायंगल बना देते हैं, लोग देख नहीं पा रहे, ठीक है। ये A, पॉइंट B, पॉइंट C और एक मीडियन, ठीक है। ये साइड क्या है, ये साइड है Z, और ये साइड क्या है, ये साइड का लेंथ है X, मैग्नीट्यूड X, ठीक है। डिवाइड किसको कर रहे हैं, AC को डिवाइड कर रहे हैं BE के द्वारा, BE डिवाइड कर रहे हैं, BE एंगल बाइसेक्टर है, डिवाइड किसको कर रहे हैं, AC को। किस रेशियो में, Z:X में। किस रेशियो में, M:N रेशियो होता था, Z:X। यस और नो? ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ E पॉइंट डिवाइड कर रहा है AC को, E पॉइंट डिवाइड कर रहा है AC को। दिस इज पोजीशन वेक्टर E, पोजीशन वेक्टर C, पोजीशन वेक्टर A बार, पोजीशन वेक्टर B बार। यस और नो? सो लेट्स से E बार बिकम, Z:X। इसको ऐसे नहीं लिखता ना, ऐसे लिखता है, थोड़ा सा अपने को अच्छे समझ में आता है, ठीक है। Z:X, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। अब अबे याद है, याद क्या, अभी तो बताया था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सो सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग X इंटू A बार प्लस Z इंटू C बार अपॉन X प्लस Z। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये Y प्लस Z इधर लेके आता हूं, इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो D बार इंटू Y प्लस Z इज इक्वल टू YB बार प्लस ZC बार। देखो यहाँ पे YZ भी है, BC भी है, YZ भी है, BC भी है। ट्रायंगल में 3 पोजीशन वेक्टर रहते हैं,
ए बी सी, बी सी है, कौन मिसिंग है? ए भर देते हैं, और वाई जेड है, एक्स नहीं है, एक्स भी भर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड एक्स ए बार ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स ए बार ऐड कर देंगे। सो वेक्टर डी बार इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स ए बार, इधर भी करेंगे ऐड एक्स ए बार, ऐसे नहीं, थोड़ा अलग इससे लिखते हैं, एक्स ए बार, ये भी एक्स ए बार ऐड किया अपन ने, प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। भाई ठीक है, या तो कोई दिक्कत? अब तीनों आ गया, ए बी सी एक्स वाई जेड। हेलो, ठीक है। नाउ वैसे इधर भी करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ई बार इंटू एक्स प्लस जेड, ये होगा एक्स ए बार प्लस जेड सी बार। कोई मिसिंग है? ऐड बोथ साइड वाई बी बार, तो वाई बी बार दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, सो ई बार एक्स प्लस जेड प्लस वाई बी बार, जस्ट एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, एक्स ए बार प्लस प्लस जेड सी बार, क्या ऐड करनी है? वाई बी बार। या तो कोई इश्यू? ठीक है। नाउ तीसरा एक और चीज है हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर बी डिवाइड ए सी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर एडी डिवाइड बी सी। ठीक है, तो एडी ने डिवाइड कर दिया, बी ने डिवाइड कर दिया, अब क्या सीएफ भी डिवाइड करेगा? ठीक है, सीएफ डिवाइड करेगा ए बी को, तो अगला लिखेंगे अपन एंगल बाइसेक्टर CF डिवाइड साइड AB इन रेशियो, किस रेशियो मेरे? अबे AB को डिवाइड कर रहा है CF, y/x में, y/x में। ठीक है, अगर BA लेंगे तो x/y लेंगे। ठीक है, हेलो, y/x में। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम जगह है क्या इसके लिए? ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर वो बनाते फटाफट। रुको, लिख देते हैं फटाफट, जगह कर दिया मैंने। ध्यान दो, कर देते फिनिश इसको भी। लिसन, ए बी सी, कौन से वाले एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं अपन? CF, एंगल बाइसेक्टर CF, ये वाला। हाँ, दो गोले बनाए थे यहाँ पे, C, ये F एंड X और Y, ये साइड था X, ये साइड था Y। यस और नो? ठीक है, AB डिवाइड हो रहा था y/x में, है ना? AB डिवाइड हो रही है y/x में, y/x, इस तरीके से लिख लेता हूं मैं। ठीक है, m/n रहता है ना भाई, m/n रहता है, तो m यानी कि y, n यानी कि x। तो यहाँ पे F डिवाइड कर रहा है AB को, F डिवाइड कर रहा है AB को, तो यहाँ पे जो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, क्या बनेगा जरा? F बार, है ना? यहाँ पे F बार डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F बार इज इक्वल टू x इंटू ए बार। यहाँ पे लिखा नहीं है, पोजिशन वेक्टर होता है ना ए बार, और ये होता है बी बार, है ना? सो x इंटू ए बार, x ए बार प्लस y इंटू बी बार अपॉन x प्लस वाई। यस और नो? अब x प्लस वाई इधर लेके आओ, F बार इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू x ए बार प्लस y बी बार। कुछ मिसिंग है? एड जेड सी बार ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सी बार की एडिशन की। ठीक है, इक्वल्स टू जेड, अच्छा ये पहले ही हो गया ना, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। यस और नो? ठीक है, इस तरीके से सारे तीनों के आ गए ना। अभी देखो, इसको, ये जो पहला वाला अपन ने निकाला था, इसको अपन दोनों तरफ डिवाइड कर सकते थे x प्लस वाई प्लस जेड से।
3 से नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी 1:1 में या 2:1 में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो साइड्स है वो कुछ रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, और पहले जो मीडियन डिवाइड करती थी साइड को 1:1 में, ठीक है, मीडियन साइड को डिवाइड कर देती थी 1:1 में, और जो सेंट्रॉइड होता था वो मीडियन को डिवाइड करता था 2:1 में। इसलिए वहां पे नीचे 2+1 3 वगैरह आ जाता था, या 1+1 2 वगैरह आ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रही है साइड्स x:y, y:z, z:x में। तो यहाँ पे अगर नीचे आना ही है तो x + y + z इस रेशियो में आएंगे। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अभी सेक्शन फार्मूला नहीं होता था, ठीक है, जैसे r बार इज इक्वल टू xa बार नहीं, mb बार प्लस na बार अपॉन m + n। तो ये और ये नीचे रहते हैं, ये जो नंबर्स है वही नंबर्स नीचे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर वैसे रखना है, ठीक है, तो देखो a बार और d बार तो वेक्टर है, तो नंबर्स कौन है? नंबर्स तो ये है x और y और z। तो फिर नीचे जो डिवाइड होगा वो x + y + z का ही होगा। तो यहां पे दोनों तरफ अपन डिवाइड करेंगे x + y + z से। हेलो, डिवाइड बोथ साइड बाय x + y + z। सर ऐसे कैसे? सॉरी, ये गलत हो गया लिखने का। देखो, ये y होना चाहिए इनका ब्रैकेट, y + z इधर है, इधर x है, तो x + y + z। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो कुछ हुआ इस तरीके से, d बार y + z + xa बार होल डिवाइड y + z + x। कोई दिक्कत? वही लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार होल डिवाइड x + y + z। कुछ गलत नहीं लिखा है, सब सही है। दोनों तरफ x + y + z से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? वैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी दोनों तरफ डिवाइड करेंगे x + z + y से। हेलो, ठीक है, तो इधर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, आपको लिख देना फॉर्मेलिटीज। ठीक है, x + z + y इक्वल्स टू, इधर भी डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं मैं, x + z + y से। अरे गेटिंग मी? उधर भी मैं डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूं दोनों तरफ। ठीक है, डिवाइड x + y + z ऑन बोथ साइड, यस और नो? ठीक है, तो ये होगा f बार x + y + zc बार इज इक्वल टू xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार होल डिवाइड बाय x + y + z होल डिवाइड बाय x + y + z। यस? नाउ लिसन, इसको हम लेते हैं इक्वेशन ए, इसको हम लेते हैं इक्वेशन बी, और इसको हम लेते हैं इक्वेशन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो तीनों इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, तीनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। ठीक है, क्या? xa बार yb बार zc बार डिवाइड बाय a + b + c। इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम तीनों को कायदे से इक्वेट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले आपको इतना सब छाप देना है, उसके बाद अपन इक्वेट और ये बता देंगे कि कॉन्करेंट्स है। इज इट क्लियर? नोट डाउन। अच्छा, हाँ, देखो आ जाओ। बहुत लोग ना सो ही रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं सोचा चलो बीच में थोड़ा सा एंटरटेन कर लेते इनको। ठीक है, हाँ, तीनों इक्वेशन हमने निकाले, तीनों एंगल बाइसेक्टर ने, ठीक है, अपने इंडिविजुअल एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ इक्वल रेशियोज में, और देखा गया कि तीनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेट ए, बी एंड सी एंड वी गेट xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार अपॉन x + y + z इक्वल्स टू, ये होगा d बार y + z प्लस xa बार y + z प्लस x इक्वल्स टू e बार x + z y + b बार x + z प्लस y इक्वल्स टू f, किधर है भाई? हाँ, f बार x + y + z c बार x + y + z। गेटिंग मी? ठीक है, तो ये तीनों इक्वल आ गए, तीनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और इसको हम h बार नाम देते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये तीनों जो लाइनें हैं
साइड जो है वो आपस में डिवाइड हो जाती है रेशियोज में, ठीक है। सो BC डिवाइड इन रेशियो ऑफ, एक मिनट, हाँ BC नहीं, ये देखो, ये AD पहला वाला देखो, AD मीडियन है, AD डिवाइड हो रही है किस रेशियो में, y प्लस जेड एक्स। सो दिस इच टू दिस, ये m रहता है, ये n रहता है। नॉर्मल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, MA बार प्लस NB बार अपॉन m प्लस n, तो ये m होगा, n होगा, यस और नो, ठीक है। तो जो AD बार है, एंगल बाइसेक्टर AD है, डिवाइड इन रेशियो y प्लस जेड इट्स टू x, यस। वैसे ही एंगल बाइसेक्टर BE है, एंगल बाइसेक्टर लिख देता हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर BE है, वो डिवाइड हो रही है इन रेशियो x प्लस जेड इज टू y, यस और नो, ठीक है। और वैसे एंगल बाइसेक्टर CF है, डिवाइड इन रेशियो x प्लस वाई इज टू जेड, तो तीनों में x प्लस वाई का ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। x प्लस वाई इज टू जेड, ठीक है, यही आपस में इसी टर्म में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई देयरफॉर AD BE एंड CF आर कॉन्करेंट। फटाफट ध्यान दो, नोट लिख रहे हैं, समझते थोड़ा सा। अब तक हमने मीडियन देखा है, एंगल बाइसेक्टर देखा है ना। दो तीन चीजें हैं, दो तीन के सेंटर निकालने के फार्मूले अलग अलग है, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल में जो लाइंस हम एंगल से वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नोट नंबर 1 फर्स्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है, मीडियंस, ठीक है। मीडियन के लिए तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसके एंगल से ABC, ट्रायंगल जिसके एंगल से ABC, और हमने A टू D एक मीडियन ड्रॉ की। मीडियन क्या करते हैं, इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, करेक्ट। तो हम लोगों ने एक मीडियन ड्रॉ करी, ठीक है, यहां पे नाम देंगे हम D, ठीक है। इस साइड पे भी एक मीडियन ड्रॉ करी। मीडियन क्या करते हैं, साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यस और नो, ठीक है। सो मीडियन डिवाइड साइड्स इन टू इक्वल हाफ्स। ये हमने लिया D, ये हमने लिया E, और ये हमने लिया F, यस और नो। तो ये है मीडियन, और मीडियन मिला के बनाते हैं एक सेंटर जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, यस और नो, ठीक है। इसको H या G से इंडिकेट किया, देखो जरा इंडिकेशन, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल G ना, कैपिटल G से हमने इसको इंडिकेट किया, ठीक है। और अगर इसके पोजीशन वेक्टर लिखने हैं तो स्मॉल में आएंगे सारे, यस और नो, ठीक है। ये होगा स्मॉल b बार, d बार, c बार, e बार, a बार, f बार, g बार, यस और नो, ठीक है। सो ये जो G है इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। और सेंट्रॉइड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है A बार B बार प्लस C बार डिवाइड बाय, होता है कि नहीं। तो यहां पे मेनली क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मीडियंस है, ठीक है, मीडियन जो सेंटर बनाती है, ठीक है, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, और उस सेंट्रॉइड के वेक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो है A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइड बाय, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। फिर सेकंड नोट ये कहता है एंगल बाइसेक्टर वाला, हेलो, अभी हमने पुराने क्वेश्चन में देखा है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगेन यहां पे भी एक ट्रायंगल होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही तुम्हें, ठीक है। ये ट्रायंगल होगा, लेट्स से कॉर्नर A B C, अलग अलग एंगल्स है, ठीक है, अलग अलग एंगल अलग अलग इसमें डिवाइड होंगे। ये एक एंगल डिवाइड किया, एंगल इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल दो डिफरेंट एंगल में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर हमने B को भी डिवाइड किया, एंगल B को दो इक्वल इसमें डिवाइड किया, ठीक है। हमने एंगल C को भी डिवाइड किया दो इक्वल हाफ में, यस और नो, ठीक है। सो
इनके डिवीजन से और इनके एंगल डिवीजन से, एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो सेंटर बना है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो सेंटर बना है उसको हमने कहा है इन सेंटर। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ये डी, ये ई, ये एफ। इज इट क्लियर? और पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो ये होगा ए बार, यस और नो, ये होगा बी बार, ये होगा सी बार, ये होगा डी बार, ये होगा ई बार, ये होगा एफ बार। इस तरह के पोजीशन वेक्टर होंगे और ये होगा स्मॉल एच बार। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, दोनों सेंटरों में डिफरेंस है। ये जो सेंटर है ये कहलाता है सेंट्रॉइड और ये बना है मीडियन के इंटरसेक्शन की वजह से। इस ट्रायंगल का जो सेंटर है ये कहलाता है इन सेंटर और ये बना है एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन की वजह से। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे जो इन सेंटर है एच, एच कहलाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एच कहलाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और इसका जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर ए बी बार, किताब में दिया है नोट में। ठीक है, वेक्टर ए बी बार, ठीक है, इंटू सी बार है कि सी है? सी बार है ना, स्मॉल सी। ठीक है, प्लस अगेन ए बी सी। ठीक है, देखो ए बी बार का वेक्टर हो गया और बचा क्या? सी। सी को यहां पर रख दिया, फिर बी सी बार का वेक्टर ले लिया, बचा क्या? ए बार, और फिर ए सी बार का वेक्टर ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, बचा क्या? बी बार, होल डिवाइड बाय ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये फार्मूला है इन सेंटर निकालने का। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, डिराइव के चक्कर में नहीं पड़ते, इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, सो इन सेंटर निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रायंगल जिसका सेंटर एंगल बाइसेक्टर की वजह से बना है, ट्रायंगल जिसका सेंटर एंगल बाइसेक्टर की वजह से बना है वह सेंटर इन सेंटर कहलाता है और इन सेंटर को निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, और ट्रायंगल जिसका सेंटर मीडियन की वजह से बना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट ऑन दिस। हाँ, तो ट्रायंगल को हम मीडियन से एक सेंटर बना सकते हैं, ट्रायंगल का एक सेंटर हम एंगल बाइसेक्टर से बना सकते हैं, एंगल को इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड करके। ट्रायंगल का एक और सेंटर बनाया जा सकता है, ठीक है, वो होता है एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड हेलो, ठीक है, सो एक होता है एल्टीट्यूड से, ठीक है, वो भी देखते हैं। ये मैंने लिया ट्रायंगल एबीसी, ये हमने लिया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और एंगल ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी बीसी पे। क्या किया? बहुत बढ़िया, ठीक है, एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी बीसी पे, ठीक है, और एंगल बी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करी एसी पे। तुम देख पा रहे हो? एंगल सी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने, ठीक है, एबी पे। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, उनको हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, एंगल्स के अपोजिट साइड पे बनाई गई परपेंडिकुलर लाइन, वो कहलाती है एल्टीट्यूड, ठीक है। और इनसे जो सेंटर बनता है वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आ रही है? इनसे जो सेंटर बनाया जाता है वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये जो है यहां पे किताब में देखो क्या डिनोट किया ऑर्थो सेंटर को, जी एच क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या लिख दे भाई, ओ लिख देते, चलो ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंटर्स मेड बाय एल्टीट्यूड। इज इट क्लियर? इसको ओ से इंडिकेट करता हूं, ओ माने कि ओरिजिन होता है, एक्चुअली ये भी गलत ही है ऐसा इंडिकेट करना, ठीक है। सो यहां पे लिखते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ड्यू टू एल्टीट्यूड्स, ड्यू टू एल्टीट्यूड्स इज क्या है सेंटर? ए बार
इंटू tan ऑफ एंगल ए प्लस बी बार इंटू tan ऑफ एंगल बी प्लस सी बार इंटू tan ऑफ एंगल सी होल डिवाइड बाय tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। आर यू गेटिंग मी? ये फार्मूला है ऑर्थो सेंटर निकालने का। इज इट क्लियर? ये फार्मूला है ऑर्थो सेंटर निकालने का। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपके पास एंगल पता होने चाहिए, सभी एंगल का आपको tan लेना पड़ेगा और पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए एबीसी। यस और नो? ठीक है, और यहां पे ए, यहां से ये डी बना है, ये बी ई बना है, ये सी एफ बना है और पोजीशन वेक्टर भी होंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या ये चीजें क्लियर है? इन सेंटर क्लियर है, सेंट्रॉइड क्लियर है, ऑर्थो सेंटर क्लियर है। बातें समझ में आ रही है ना? किसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे, किसको हम सेंट्रॉइड कहेंगे, किसको हम इन सेंटर कहेंगे। लाइन ही बना ही रहा है ट्रायंगल के अंदर, लेकिन लाइन बनाने के तरीके अलग है। ठीक है, इस एक लाइन एंगल बाइसेक्ट कर रही है, एक लाइन मीडियन बन रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड को, और एक लाइन तो परपेंडिकुलर आ रही है, उसको ना एंगल बाइसेक्ट करना है ना ये बाइसेक्ट करना है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करना है, उसको बस परपेंडिकुलर रहना है, वो कहलाता है एल्टीट्यूड। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमारे पास 3 नोट आ गए, तो यहाँ पे तीसरा नोट में लिख देता हूं। ठीक है, ये थर्ड नोट था एल्टीट्यूड वाला, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा है ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड का सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, और इसका फार्मूला है ए इंटू टैन ऑफ ए, वेक्टर ए बार इंटू टैन ऑफ ए प्लस वेक्टर बी बार इंटू टैन ऑफ बी प्लस वेक्टर सी बार इंटू टैन ऑफ सी होल डिवाइड बाय टैन ए टैन बी टैन सी। इज इट ओके? नो डाउट। नाउ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व एग्जांपल 7 यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर। फाइंड इन सेंटर, ध्यान दो बे, इन सेंटर होता है उस ट्रायंगल का सेंटर जिस ट्रायंगल के एंगल्स को एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड किया है। इन सेंटर होता है उस ट्रायंगल का सेंटर जिस ट्रायंगल को एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड किया है। यस और नो? ठीक है, सॉल्यूशन। ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। यस, ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड एक लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्रॉस से सबसे पहले। ठीक है, एक और एंगल बाइसेक्टर, गोला गोला कर दो डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, एक बॉक्स से दिखा दिया। ठीक है, सो एबीसी, ए दिया है कोऑर्डिनेट्स, यस 0 3 0, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्या 0,0,4, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,3,4। इनके पोजीशन वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसका? ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सी बार। यस और नो? सो ए बार हम कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से जो वेक्टर आता है वो। ठीक है, ए बार हम कैसे निकाल सकते हैं? 0i प्लस 3j प्लस 0k। अभी यही होता है ना? यस और नो? बी बार 0i प्लस 0j प्लस 4k, फिर सी बार 0i प्लस 3j प्लस 4k। यस और नो? ठीक है, नाउ फाइंड आउट AB, क्योंकि हमें निकालना क्या है? सेंटर H बार, और ये जो सेंटर है इन सेंटर, इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है? इन सेंटर इज इक्वल टू H बार इज इक्वल टू वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड इंटू सी बार। यस और नो? वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड इंटू ए बार प्लस वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड इंटू B बार होल डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC। ठीक है, अब जो AB है तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ABC तुम्हारे पास आ चुके हैं। ABC जो है पोजीशन वेक्टर है वो तुमने निकाल दिया। अब तुम्हें निकालना है AB, तुम्हें निकालना है BC की लेंथ और AC की लेंथ। ठीक है, तो जो AB है, वेक्टर AB है, वो होता है वेक्टर B बार माइनस वेक्टर A बार, वेक्टर B बार माइनस वेक्टर A बार, या फिर B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स ऑफ B माइनस पॉइंट्स ऑफ A, और वेक्टर लगा दो। ठीक है, सो जो वेक्टर B बार है, वेक्टर B बार वो क्या है? 0i प्लस 0j प्लस 4k कैप
माइनस वेक्टर ए बार जो है वो है 0i प्लस 3j प्लस 0k कैप, यस और नो? सो वेक्टर ए बी बार बिकम्स i माइनस आई, 0i माइनस 0i 0i, 0j माइनस 3j माइनस 3j, 4k माइनस 0k प्लस 4k। बे आई वाले से, जे वाला से, और के वाले से माइनस होगा, यस और नो? लेकिन अभी हमें वहां पे ए बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स ले लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, यस और नो? ठीक है, तो हमें चाहिए ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये लेंथ, लंबाई चाहिए, ये कितनी है? ठीक है, सो लेंथ इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिंपली ए बी, यस और नो? और ये होता है रूट ओवर 0 का स्क्वायर, आई क्या है 0 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 4 का स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, सो ए बी बिकम्स कितना? रूट ओवर 0 का स्क्वायर 2 0, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हुआ 25। तो ए बी कितना आया? 25 5। इज इट क्लियर? तो एक आ गया है, ठीक है, ए बी आ गया, अभी हमको निकालना है बीसी और निकालना है एसी। इज इट ओके? ठीक है, तो अगला हमारा काम है बीसी को निकालना, वेक्टर बीसी। ठीक है, तो ये सी बार माइनस बी बार, वेक्टर बीसी सी बार माइनस बी बार, यस और नो? सो सी बार यानी सी के पॉइंट्स माइनस बी के पॉइंट्स, या फिर सीधा सीधा वेक्टर लिख दो। सी बार वेक्टर 0i 3j 4k, 0i प्लस 3j प्लस 4k, माइनस बी बार वेक्टर 0i 0j 4k, 0i प्लस 0j प्लस 4k। बे ध्यान दो, थोड़ा गैप क्या पड़ गया, तुम में से बहुत लोग एकदम थक गए, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, i माइनस आई, 0i माइनस 0i 0i, 3j माइनस 0j प्लस 3j, 4k माइनस 4k प्लस 0k। ठीक है, लेकिन हमको इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंपल बीसी चाहिए हमें। ठीक है, सो इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, तो ये आएगा बीसी मैग्नीट्यूड 0 प्लस 9 प्लस 0, कितना बे? करेक्ट है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ? 3। इज इट ओके? तो बीसी बार भी आ गया, सॉरी बीसी का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि बीसी आ गया सिंपली। ठीक है, अब और क्या निकालना है? एसी। ठीक है, एसी बार यानी कि सी बार माइनस ए बार, सी बार कितना है? 0i प्लस 3j प्लस 4k, माइनस ए बार कितना है रे? 0i प्लस 3j प्लस 0k। आई में से आई गया, जे में से जे गया, के में से के गया, 0i माइनस 0i 0i, 3j माइनस 3j 0j, 4k माइनस 0k प्लस 4k। ठीक है, अब इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, यानी कि एसी, ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। इधर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारा? नहीं ना? ठीक है, एसी कितना है? 4, यस और नो? अब निकालते हैं हम इन सेंटर। ठीक है, सो इन सेंटर बिकम, ये फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूले में रख देंगे सीधा सीधा। ए बी का वैल्यू कितना आया था? 5 इंटू वेक्टर सी बार 0i 3j 4k, 0i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, प्लस बीसी बार कितना है? बीसी बार आया 3, और वेक्टर ए बार 0i 3j 0k, 0i 3j प्लस 0k, यस और नो? फिर एसी कितना आया? 4, वेक्टर कौन सा मल्टीप्लाई है? बी, 0i 0j 4k, 0i 3j, इधर सी वाला था, इधर सी, सही तो है पे, कंफ्यूज कर दिया रे। चेतन भाई कोई नहीं, आराम से। ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 प्लस 3 प्लस, इज इट ओके? हाँ, अब मल्टीप्लाई करो जरा, गुणाकार है ना। 5 3 15, 5 चौक 20, इसको कहे मल्टीप्लाई करोगे? फिर भी करके रख दो, 0i प्लस
5 त्रिक 15 जे प्लस 4 पंचे 20 के प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा 0i प्लस 9j प्लस 0k 4 भी मल्टीप्लाई होगा उधर 0i प्लस 0j प्लस 16k यस और नो हाँ 5 और 4 9 और 3 12 यस सो इन सेंटर बिकम आई वाले के साथ मल्टीप्लाई ऐड होगा सबसे पहले ठीक है 0i हाँ जे वाले के साथ ऐड होगा कितना 15 और 9 24j के वाले के साथ होगा 20 0 16 36k डिवाइड बाय 12 सो h बार अब ये सबको डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा है ना तो 0/12 0i प्लस बाद में 24 2j बारतिक 36 3k इज इट क्लियर ठीक है यही आंसर होना चाहिए बुक में देखो जरा कोई दिक्कत नोट डाउन नाउ लिसन सॉल्व एग्जांपल 8 ध्यान दो सॉल्व एग्जांपल 8 इफ एक वेक्टर है ये वाला एक वेक्टर है ये वाला एक वेक्टर है ये एक वेक्टर दिस एंड दिस आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस एबीसी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी ठीक है तो एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस है एबीसी यस और नो ठीक है एक ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स है ए बी सी और ये पोजीशन वेक्टर भी है ए बार बी बार सी बार यस और नो ठीक है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर क्या बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर यानी वह लाइन जो एंगल को दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है एंगल बाइसेक्टर यानी वो लाइन जो एंगल को इक्वल आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देती है और यहां पे एक ही एंगल की एंगल बाइसेक्टर खींचनी है तो ये और आसान हो गया एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर एंगल ए डिवाइड हो गया इक्वल हाफ में ठीक है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये कितना है ये इक्वल हाफ नहीं होता ये मीडियन थोड़ी है ये मीडियन होती तो ये इक्वल होता 1:1 रेशियो ठीक है तो ये रेशियो है सर mh/n नहीं पता ना हमें ठीक है और ये पॉइंट ले लिया मैंने लेट्स से d और आपको यही d के ही कोऑर्डिनेट निकालना है पोजीशन वेक्टर d बार आपको निकालना है d के ही कोऑर्डिनेट यस हाँ a का पोजीशन वेक्टर a दिया है उन्होंने यस और नो ठीक है ऊपर की तरफ a बार इज इक्वल टू 4i 7j 8k 4i 7j 8k ध्यान दो पोजीशन वेक्टर b बार 2 3 4 2 3 4 यस और नो फिर 2 5 7 पोजीशन वेक्टर c बार 2 5 7 ठीक है सो 3 पोजीशन वेक्टर आ गए आपको क्या करना है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं लेकिन इसके कोऑर्डिनेट निकालने से पहले ये एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना हम देखे पहले भी जब हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस डिस्टेंसेस रहे हैं यस और नो बीडी अपॉन डीसी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी यस और नो ठीक है सो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC लेकिन ये भी मैग्नीट्यूड ना यस और नो AB वेक्टर होगा AC वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड यस हाँ इसके भी मैग्नीट्यूड ठीक है नाउ AB निकालना पड़ेगा ठीक है AB का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ये लेंथ निकालनी पड़ेगी ये लेंथ निकालनी पड़ेगी ठीक है सो A है हमारे पास B है हमारे पास ठीक है तो हम निकालते हैं AB वेक्टर AB वेक्टर B बार माइनस वेक्टर A बार यस और नो व्हाट इज B बार 2 3 4 2i 3j 4k यस और नो हाँ माइनस A बार 4 7 8 4i 7j 8k 4 7 8 यस और नो नाउ
आई वाला आई वाले से कटेगा, जे वाला जे वाले से कटेगा, और के वाला के वाले से कटेगा। सो ए बी बार बिकम, आई वाला आई वाले से हटाओ, 2i माइनस 4i माइनस 2i, 3j माइनस 7j माइनस 4j, 4k माइनस 8k, ये 4 है, ये 4 है ना, प्लस 4k माइनस 8k माइनस, यस और नो। नाउ वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मॉड लेंगे, यानी कि इधर स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यस और नो। सो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 32 और 36 और रूट 36 6, यस और नो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? 6। ये ए बी कितना आ गया? 6। तो ये आया है 6 यूनिट्स, यस और नो। ठीक है, वैसे ये भी निकालेंगे तभी तो रेशियो मिलेगा ना बे, और जब रेशियो मिल जाएगा तो सेक्शन फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो ए बी निकाला हमने, अब निकालते हम क्या? ए सी। ये देखो, यहां से हमने निकाला ए बी, यहां से हम क्या निकालते हैं सर? ए सी, वेक्टर ए सी, सी बार माइनस ए बार, वेक्टर सी बार 257, वेक्टर सी बार 257 माइनस वेक्टर ए बार 478, 478, यस और नो। सो ए सी बार 2i माइनस 2i माइनस 4i माइनस 2i, 5j माइनस 7j माइनस 2j, 7k माइनस 8k माइनस ऑफ k। नाउ टेक अ मैग्नीट्यूड, मॉड ले लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो। सो मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेंगे? रिस्पॉन्ड करिए, -2 का स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर, यहां पे कितना है? -1 का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए सी इट विल बिकम -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 1 9। सो रूट 9, यस और नो। रूट 9 कितना होता है? 3। तो एसी कितना आया है? एसी आया है 3, यस, वेरी इजी। नाउ एसी बिकम 3, ये लेंथ आ गई थी, ठीक है। और हमने यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल BD अपॉन DC AB अपॉन AC इज इक्वल टू, यस और नो। सो BD अपॉन DC, यही तो रेशियो होता है MH/N, है कि नहीं? इसको मैं M अपॉन N लिख सकता हूं ना, ठीक है। सो जिंदा बैठ, ठीक है, ये तो ऐसे नहीं बैठना रे, ये तो कैमरा ऑन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू, इतना लिख लो पहले, हाँ, लिसन लिसन, हो गया नाउ, यस, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू M अपॉन N, ठीक है। सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। इसको या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ऐसे दो डंडियां बना के ऊपर एक एरो देके, या फिर नॉर्मली ऐसे लिख दो, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू M अपॉन N, है ना। सो BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB कितना है रे? मैग्नीट्यूड ऑफ AB 6, AC कितना है? 3 इज इक्वल टू M अपॉन N। तो सर ये तो रेशियो है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आ गया क्या? 2:1, यस और नो, 2/1 आएगा ना, ठीक है। सो M अपॉन N बिकम 2/1, सो M/N यानी कि 2:1, यस, ठीक है। तो M का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते, क्या लेंगे? 2:1, यस और नो। M का वैल्यू 2, N का वैल्यू 1, और सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, हमें D के कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें D के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन है, ठीक है, यह है सेंटर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है D, इधर है B, यहां पे है C, यस और नो, और ये रेशियो है 2:1, और हमें कोऑर्डिनेट चाहिए D बार के, ठीक है। तो
इंटरनल सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का। सो डी बार इज इक्वल टू क्या होता है ये 2 इंटू सी बार प्लस 1 इंटू बी बार अपॉन 2 प्लस 1। यस और नो? सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सो डी बार बिकम 2 इंटू सी बार प्लस 1 इंटू बी बार अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, सो 2 इंटू सी बार 2i 5j 7k 2i प्लस 5j प्लस 7k। यस, अच्छा ये लिख के हो गया बे, हटा देते इसको, रुको, लिख के हो गया। देखिए इधर डी बार यहां से नहीं, यहां से शुरू करते डायरेक्ट। डी बार 2 इंटू सी बार ये दिया है 2i प्लस 5j प्लस 7k प्लस 1 इंटू बी बार 2i 3j प्लस 4k 2i प्लस 3j प्लस 4k होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। यस और नो? सो डी बार 2 ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4i प्लस 5 दूनी 10 j प्लस 14k प्लस ये 1 इंटू एनीथिंग 2i प्लस 3j प्लस 4k। यस, अपन 2 प्लस 1 इज 3। सो डी बार बिकम i वाले ऐड होंगे, जे वाला ऐड होगा, के वाला ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे i वाला है, जे वाले आपस में ऐड होंगे और के वाला के वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है, सो 4i प्लस 2i 6i 10j प्लस 3k 13j 14k प्लस 4k 18k होल डिवाइड बाय 3। सो डी बार बिकम, ये अब सबको डिवाइड भी करेगा, 6/3i 13/3j 18/3k, हाँ 3 2 6। सो डी बार बिकम 2i 13/3j 18/3 6। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आएगा डी बार का 2i 13/3j 6k। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे ना, कोऑर्डिनेट वो क्या 2, 13/3, 6 डी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात? नोट डाउन।